नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्लास 10 हाई स्कूल का क्लास 10 लेसन नंबर 4, वो भी गणित का लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण का अध्ययन कर रहे थे। हमारी जो पिछली क्लास पार्ट 1 थी उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1 के जो 2 क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर के 2 क्वेश्चन थे उनको कर लिया था। पार्ट 2 की क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 कर लिए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो आपकी बुक में कुछ इस प्रकार की बात कह रहा है। वो यह कह रहा है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 4.1 में देखना है, उसमें जो प्रार्थना कक्ष की बात हुई थी उसकी विमाएं का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अगर हम अनुच्छेद 4.1 को देखें तो उसमें हमें यह मिलता है कि उसमें एक उदाहरण लेते हैं समझाने के लिए। तो उसमें यह उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट, कोई धर्मार्थ ट्रस्ट है, वो 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। कितना? 300 वर्ग मीटर का क्या बनाना चाहता है? प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। और उसमें यह इसमें बताया गया जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। जिसकी जो लंबाई होगी वो उसकी चौड़ाई के 2 गुने के 1 मीटर अधिक होगी। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हमारा क्या है, ये एक कक्ष है और ये कक्ष जो है इसके बारे में बताया गया है। ये हमारा कक्ष है और इसका जो क्षेत्रफल है तो कितना है? 300 वर्ग मीटर स्क्वायर। 300 वर्ग मीटर को चाहे 300 मीटर स्क्वायर कहिए। और इसकी जो लेंथ है ये इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ, लंबाई, और ये इसकी क्या हो जाएगी? ब्रेथ, चौड़ाई। ठीक है, तो हमको लेंथ और ब्रेथ ज्ञात करनी है। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने के 1 मीटर अधिक है। तो आइए इसको हल करते हैं। माना कक्ष की चौड़ाई x मीटर है। माना कक्ष की चौड़ाई x मीटर है। माना कक्ष की चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। तब कक्ष की लंबाई, तब कक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी? कंडीशन क्या रखी है? लंबाई जो है उस चौड़ाई के क्या हो? 2 गुनी से 1 मीटर अधिक हो। यस सर। माना कक्ष की चौड़ाई x मीटर है। यस सर। तब कक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी? 2x + 1 मीटर हो जाएगी। यस, ठीक है। यस। और ये हो जाएगी। यस सर। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्न के अनुसार क्या है? कक्ष का क्षेत्रफल कितना हमारा है? 300 मीटर स्क्वायर। और कक्ष का क्षेत्रफल क्या है? ये आयताकार है, तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे बराबर 300 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमारी कितनी है? 2x + 1। चौड़ाई कितनी है? x बराबर 300 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है हमारी? 2x + 1। चौड़ाई कितनी है? x।
अब इसको क्या करेंगे गुना, x की 2x से होगी तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x की 1 से होगी तो इसका क्या होगा x, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर को बाद में करेंगे। आया समझ में? यस सर। अब ध्यान से देख लें कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा हो गया एक वर्गखंड कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे कितना है 300, तो 2 की जब 300 से बनाओ तो कितना हो जाएगा 600। तो हमें ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना है, यहाँ पे कितना होगा 1, जोड़ने घटाने पे कितना है 1 आए, ठीक है, और गुणा करने पे कितना है 600 आए, गुणा करने पे कितना है 600 आ जाए। 300 तो क्या होगा 25 से अगर हम 24 को घटा दें तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ वाला, और 25 और 24 की गुणा कर दें तो हमको 600 प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर हमारे कुछ इस प्रकार से होंगे 25 माइनस 24x माइनस 300 बराबर 0। यस सर। शायद आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अब इसको हम ओपन करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 25 की x से गुणा होगी तो 25x, 24 की x से होगी तो माइनस का 24x माइनस का 300 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों में कॉमन मिल रहा है, कितना क्या कॉमन मिल रहा है 2x। दोनों में कॉमन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ में x मिल रहा है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x प्लस 2x प्लस का 25, यहाँ दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 24, यस क्या मिल रहा है 24 कॉमन मिल रहा है। यस तो इसको हम यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, इसको हम ऐसे हल नहीं होगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 24x और प्लस का 25x और माइनस का 300 बराबर 0। हम इस 24 को यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, यस सर। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। 2x स्क्वायर और माइनस का 24x में 2x कॉमन मिलता है और मैं 2x क्या ले लूँ कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 12। तो यहाँ पे 25x और 300 में क्या कॉमन मिलता है हमारा, प्लस का मिलता है हमारा 25, कितना मिलता है 25। x माइनस 12 यहाँ बच जाएगा, यस सर। और बराबर यहाँ पे क्या था 0 चल ही रहा था। ध्यान से देखें, जब हम इस चीज को हल करेंगे तो इस पोर्शन में और इस पोर्शन में x माइनस 12 कॉमन मिल रहा है, Yes, तो हमारा क्या बचेगा 2x और प्लस का 25 बराबर इक्वल टू 0। इस चीज को बच्चों ध्यान से यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, और यदि 2x प्लस 25 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 25, x बराबर क्या होगा माइनस का 25 बटे 2। अब किसी भी लंबाई जो होती है, लंबाई की जो विमा होती है वो माइनस में नहीं आती है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे जो कि संभव नहीं, जो कि कि संभव नहीं। ओके बच्चों, यस सर। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके बाद हम ये बात कह सकते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे एक इंक्लूड करना चाहूँगा, ध्यान से देखें जगह कम होने के कारण। क्या कह सकता हूँ, अतः कक्ष की चौड़ाई, अतः कक्ष की चौड़ाई कितना होगा 12 मीटर, और तथा लंबाई कितना होगा, लंबाई कितनी मानी थी 2x प्लस 1 मान भर दीजिए, x की जगह कितना भर देंगे 12, तो 12 दूनी 24 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 25 मीटर। समझ में आया? यस सर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी लंबाई जो आ गई है, चौड़ाई हमारी 2x 12 आ गई है, Yes, sir. और लंबाई हमारी कितनी आ गई है 25 मीटर आ गई है। तो ध्यान से प्रश्न को हमने किया और उसको अच्छे से करें और समझ में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आएगा, ठीक है। Yes, sir.
तो आपको शायद समझ में आ गया हो, तो इसको फिर मिटा दिया जाए। यस सर। चलिए आइए इसको मिटाते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार हमने उदाहरण नंबर 6 देखा, अब हम उदाहरण नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर जो 7 है वो हमारा कुछ इस प्रकार कह रहा है, उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। Yes, तो sir. उदाहरण 3 जो हमने आपको कराया था उसमें जो समीकरण दिया था वो क्या दिया था? 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस और 5x। यहाँ पे माइनस का 5x था प्लस का 3 बराबर 0 था। यस सर। ये हमारा क्या था? समीकरण था। अगर हम इसके क्या लिख सकते हैं, दोनों और 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 5x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। ये 2 कट जाएगा। यस सर। क्या आएगा? x स्क्वायर 5 बटे 2x और प्लस 3/2 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0, और चाहे ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम टू सेम है। यस सर। इसमें कोई अंतर नहीं है। पहले बच्चों देखते हैं पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग आखिर हम कैसे बनाएंगे, आइए सीख लेते हैं। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं? पूर्ण वर्ग आखिरकार कैसे बनाएंगे, होता क्या है पूर्ण वर्ग बनाना? आइए देखते हैं। 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप। पूर्ण वर्ग बनाना हो तो सिर्फ 5 स्टेप अपनाएं और पूर्ण वर्ग बनेगा। मैं सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बताता हूँ, उसके बाद मैं यही से आगे हल करना प्रारंभ करूंगा। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? x के सभी पद, x के सभी पद बाईं ओर और तथा अचर संख्या को बराबर के दाएं तथा अचर संख्या को संख्या को बराबर के दाईं ओर रखें। दाईं और रखें। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या होगा? x स्क्वायर के गुणांक से गुणांक से समीकरण के दोनों ओर भाग दें। समीकरण के दोनों और भाग दें। ओके। यस सर। थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाएं। पूर्ण वर्ग बनाएं। यस सर। ये 3 स्टेप हमारे हो गए। चौथा पॉइंट क्या होगा? दोनों ओर का वर्गमूल लें। यस। मैं यहाँ पे लिखूं चौथा पॉइंट, दोनों ओर का वर्गमूल लें। और पांचवा पॉइंट क्या होगा? x के लिए हल करें। x के लिए हल करें। ये हमारे 5 स्टेप हो जाते हैं। इससे हम पूर्ण वर्ग बना के समीकरण को हल कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम x के सभी पद बाईं ओर
तथा अचर संख्या को दाईं बराबर के दाईं ओर रख देते हैं। यस सर। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों ओर भाग देते हैं। यस सर। तीसरी बात, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। Yes, sir. दोनों ओर का वर्गमूल ले लेते हैं और x के लिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। x के लिए हम उसको हल करते हल करते हैं। Yes, sir. ठीक है, हैं। यस तो सर। आइए हम इसको हल करते हैं। यस। ये हमारा समीकरण जो है, और इस समीकरण को आप इसको देखो चाहे इसको देखिए, बात वही है। आइए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखेंगे अगर, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना, x के सभी पद बाईं ओर तो और बाकी को दाईं ओर। देखिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर माइनस का 3, क्योंकि अचर पद जो होगा वो क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ दाईं ओर रखना है रखेंगे और बाकी की चर पद सब इस तरफ आ गए। Yes. x स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों ओर भाग देते हैं। x स्क्वायर गुणांक क्या है, 2। तो 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, आइए देखते हैं। Yes. अगर 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2x स्क्वायर बटे 2, 5x बटे 2 और माइनस का 3 बटे 2। आया समझ में? यस सर। आप और देखिए ये कट जाएगा। यस सर। x स्क्वायर 5 बटे 2x बराबर माइनस का 3 बटे 2 आ जाएगा। यस सर। फिर क्या कह रहा है, x के गुणांक के आधे, x का गुणांक कितना है, 5 बटे 2, कितना है 5 बटा 2 यस सर। का वर्ग दोनों ओर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ध्यान से बच्चों समझें कि x का गुणांक हमारा क्या है, 5 बटे 2। यस सर। ध्यान से समझ लेते हैं, 5 बटा 2। x के गुणांक के आधे, x के गुणांक जो है इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका आधा करना है, यस सर। फिर इसका वर्ग करना है, फिर इसका क्या करना है, वर्ग करना है और दोनों ओर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाना है। आइए इसको हल करते हैं। यस। ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये 5 बटे 2 है, यस सर। इसको हम बटे में 1 कर सकते हैं। यस कर सर। सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 5 बटे 2 गुणे 1 बटे 2, भाग ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, 5 बन गया 5, 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर ये। तो उसको क्या करना है, दोनों ओर जोड़ देते हैं। क्या करना है, दोनों ओर जोड़ देते हैं। तो हमारा निष्कर्ष कितना है, 5 बटे 4 का स्क्वायर, ये दोनों ओर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यस। आगे देखते हैं। मैं इस चीज को यहाँ बताना चाहूंगा, ध्यान से देखें। यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर 5 बटे 2x, इधर भी क्या जोड़ना है, 5 बटे 4 का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या जोड़ना है, 5 बटे 4 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया। क्या किया, जोड़ अब दिया। इसको हम हल करते हैं थोड़ा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 बटे 2x 25 बटे 16 और माइनस का 3 बटे 2 प्लस का कितना हो जाएगा, 25 बटे 16, 25 बटे 16। आगे देख लीजिए, अब ये कैसे हल होगा, आइए इसको हम और अच्छे से देखते हैं। पॉज करो, आइए देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो रूल बताया था उसको हमने फॉलो किया। आइए इसको आगे हल करते हैं। हम लोग जब यहाँ पे इसको हल कर रहे हैं, इसको हम ये चीज़ होकर रहने देते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए वही करता हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। इसको मैं हल कर लेता हूँ आगे। ये हो गया हमारा, देखिए ये ध्यान से अगर हम देखें, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये क्या है 5 बटा 4 स्क्वायर, ठीक है। तो एक सूत्र होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे ये कहो चाहे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अगर हमारा क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। यस सर। ये इसका होता है, ये वाला इसका होता है। यस सर। ध्यान से अगर देखें a हमारा कितना है x, यस सर। क्या है एक्स x, और ये क्या है b स्क्वायर कितना है 5/4। तो अगर हम x माइनस 5/4 का स्क्वायर कर दें, मतलब इसको हम a मान लें, इसको हम क्या मान लें b, तो क्या होगा a स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बी 2a ये रहा, b ये रहा, यस ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस का 5/2x, 2 तो कट गया, 5/2x बचा, Yes, यहाँ पे प्लस का कितना 5/4 का होल स्क्वायर। तो ये बात यही तो लिखी है, यस इसलिए क्या हो सकता है, ये जानते हो क्या है, ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है। तो क्या है होल स्क्वायर। x माइनस 5/4 का क्या है होल होल स्क्वायर। स्क्वायर है। आइए इसको देखते हैं, हल बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, यहाँ अगर 8 से नीचे गुणा करेंगे तो 8 से यहाँ क्या करेंगे ऊपर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 8 एक 24, 8 दूनी 16, ये क्या होगा 25, ये क्या होगा 16, हर बराबर है तो एक बार माइनस का 24 प्लस का 25, कितना बचेगा माइनस प्लस का 1/16, क्या बचेगा प्लस का 1/16। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बात को बहुत ही गौर से, तो ये हमारा क्या हुआ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यस सर। इसको हमने हल किया, यहाँ हल किया, फिर हमने दोनों जोड़ा, फिर इसको हमने आगे हल किया, ये x माइनस बी का होल स्क्वायर बना, ये हो गया। आगे के स्टेप में अगर हम देखें ध्यान से तो हमें क्या मिलता है कि देखिए x माइनस 5/4 बराबर √1/16, क्यों स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा लगेगा। दोनों ओर चला जाएगा, यस सर। ठीक है, ये कह लीजिए। लेकिन हमारा जो चौथा स्टेप था मूल वर्ग बनाने का, यस वो क्या कह रहा था, वो हमारा ये कह रहा है कि दोनों ओरों का वर्ग करें, वर्ग लेना है। तो क्या करेंगे दोनों और का, दोनों पक्षों का, दोनों बच्चों का वर्ग लेने पर, पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, ध्यान से इन्हें लगाना चाहता हूँ देखें। यस सर। तो क्या होगा वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 5/4 का जो स्क्वायर है इसका वर्गमूल, इधर 1/16 का क्या होगा इसका वर्गमूल, यहाँ पे स्क्वायर है तो वर्गमूल हटेगा तो क्या बचेगा x माइनस 5/4 ही बचेगा, यस सर। और इसका क्या बचेगा 1/4, ये 16 का क्या होता है 1/4 होता है, Yes, क्या sir. होता है 1/4 होता है। Yes, तो sir. x बराबर हमारा क्या होगा 1/4, ये क्या है माइनस का इधर जाएगा प्लस का, प्लस का हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1 + 5 x, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 5 1 6 Yes. 4, 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब 3/2, x बराबर कितना आया 3/2 आ गया। कब, यहाँ पे इसे वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, Yes. अगर हम प्लस ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और यदि मैं यहीं पर क्या ले लेता हूँ माइनस ले Minus. लेता हूँ, माइनस लेने पर तब क्या हो जाएगा ध्यान से देखें, x माइनस का 5/4 बराबर माइनस का 1/4, Yes. तो x बराबर क्या होगा माइनस का 1/4, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का 5/4, तो ध्यान से देखेंगे हर बराबर होगा तो माइनस का 1 प्लस का 5 घटाएंगे कितना आएगा 4/4, कट जाएगा कितना आएगा 1, x बराबर कितना आएगा 1। तो ध्यान से अगर बच्चों देखें तो हमारे दो मान आए, एक तो आया x बराबर 3/2, तो एक हमारा क्या कितना आया x बराबर 1, x के मान कितने आए
3/2 आए और x के मान कितने आए? 1 अतः x का मान कितना आया? 3/2 या 1। ठीक है, जाल लगाना उचित नहीं और लगाएंगे। x का मान कितना आया? 3/2 और कितना आया? 1 आया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा हल्के से लॉन्ग हो जाता है लेकिन आपको समझना है इस चीज को। ठीक है, और बहुत ध्यान से यहाँ पे समझ लेंगे पूरी बात को। ठीक है, तो इसको मिटा लें। चलिए, जैसा कि हमने आज की क्लास में पार्ट 3 में एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 को पूर्णतः समझा और हमने यह जाना कि पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल किया जाता है, जिसके 5 स्टेप होते हैं। तो पूर्ण वर्ग बना के हल करने पर, पूर्ण वर्ग बना के हल करने की जो विधि है उसको हमने जाना और उस पर हमने एक क्वेश्चन जो है हमने अच्छे से कर लिया, जो था एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। तो इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन जो होता है अगर आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट करते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करनी है, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से आगे बढ़िए, क्लैरिटी के साथ फ्री में पढ़ें और शेयर करें। जय हिंद।